जो 8 तारीख को देखने को मिला था। अब चूंकि दायित्व है, उत्तरदायित्व कार्यकर्ताओं के सामने है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा, आपने देखा कि जिस दिन विजय हुई थी उस दिन उन्होंने कहा था कि हमें इतनी भारी जीत मिली है, कार्यकर्ताओं के दम पर मिली है, दिल्ली वासियों के दम पर मिली है, अब हमें उससे ज़मीन पर उतारना है। तो अब केवल जोश ही नहीं बल्कि जिम्मेवारी का एहसास भी कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिखने लगा है। एक यहाँ के सांसद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। योगेंद्र चंदोलिया जी हैं, एक भाई योगेंद्र चंदोलिया जी लाइव में मैं आपको दिखाऊंगा। योगेंद्र चंदोलिया जी यहाँ पर हैं सांसद, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर आए हैं। तो कार्यकर्ता भी हैं, सांसद भी यहाँ पर हैं और थोड़ी देर बाद ही जब विधायक दल की शाम को बैठक होगी तो यहाँ जश्न भी होगा जिसके नाम पर मुहर लगेगी। बस और यहाँ पर जिस तरह की तैयारियां हो रही है उसके अनुसार लग रहा है कि यहाँ पर जो विधायकों को जो आमंत्रण गया है वो 6 बजे से पहले ही सभी विधायक यहाँ पर पहुँचने लगेंगे। और योगेंद्र चंदोलिया से थोड़ी देर में ही बात करते हैं हम कि किस तरह की तैयारी है, क्या उत्साह है। बिल्कुल आप बात जरूर कीजिएगा। हम लाइव पर हैं इस वक्त और दर्शकों को बता दें कि पार्टी दफ्तर में गहमा गहमी लगातार बढ़ी हुई है और लगातार आप देखिए कि पार्टी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार यहाँ पर मंथन चल रहा है। चूँकि विधायक दल की बैठक भी होने वाली है शाम को, उसके लिए भी तमाम तैयारियां चल रही हैं। उसके पहले प्रधानमंत्री खुद तमाम बड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन में जुटे हुए हैं और जाहिर सी बात है कि एक बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है जब दिल्ली में बीजेपी को, तो सरकार से बहुत सारी उम्मीदें भी जनता को हैं और उम्मीदों पर किस तरीके से खरा उतरना है, किसका चुनाव किया जाए जो कि बेहतर नेतृत्व कर सके, ये तमाम बातें सबके जहन में हैं और इन तमाम बातों पर मंथन चल रहा है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर की दिल्ली की। यहाँ आप देखिए किस तरीके की गहमा गहमी लगातार बढ़ी हुई नजर आ रही है और यहाँ तमाम दिग्गज जो है पहुँच करके अपना किस तरीके से सरकार का गठन किया जाए। जी, मंत्री भी हैं और बीजेपी कार्यालय में भी आए हैं। चंदोलिया जी, किस तरह की तैयारी है? आज विधायक दल की कब बैठक है? लोगों को जो उत्साह 8 तारीख को था अब शपथ को लेकर उसी तरह के रहे। देखिए, आप देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ है दिल्ली में भाजपा सरकार। 27 साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है, एक लंबा संघर्ष किया है। देश में भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंका है। जो अरविंद केजरीवाल कहते कुछ थे, करते कुछ थे। जो काम उनको करना था वो किया नहीं, जो काम नहीं करना था वो काम किया। और इसलिए भ्रष्टाचार के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की थी दिल्ली की जनता को, आग्रह किया था कि दिल्ली की सरकार मुझे दे दीजिए। अब तो दे दिया ना, अब आगे क्या है? आगे आपने देखा अभी सरकार बनी है, जमुना की सफाई प्रारंभ हो गई है। केजरीवाल आतिशी कह रही है कि पहले क्यों नहीं हुआ। अरे पहले 8,000 करोड़ का जवाब दो आतिशी मैडम, जो भारत की सरकार ने आपको दिया था। अगर आपने 8,000 करोड़ रुपए लगाए होते तो आपको, केजरीवाल को, दिल्ली की जनता से माफी नहीं मांगनी पड़ती। उन्होंने कहा कि मैं यमुना की सफाई नहीं कर पाया हूं क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था 2025 के चुनाव में जाने से पहले मेरे मंत्री और मैं डुबकी लगाएंगे। आप मंत्री तो नहीं थे, आप मुख्यमंत्री तो नहीं थे। योगेंद्र जी, एक सवाल आता है कि आप लोग को मौका मिला है, यमुना में डुबकी लगाने का अवसर मिलेगा दिल्ली वासियों को जिस तरह से प्रयागराज में महाकुंभ में 100% कोई एक दिन का काम नहीं है। काम लंबा है, काम शुरू हो गया है। लाखों टन गाद नीचे से निकाली जाएगी, 1800 नाले नालियां बंद किए जाएंगे, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा, नजफगढ़ ड्रेन और शाहदरा ड्रेन को ठीक किया जाएगा और इसको साबरमती, अहमदाबाद के साबरमती की तरीके से रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। 26 किलोमीटर का हमारा स्ट्रेच है, 26 किलोमीटर का ऐसा पर्यटन स्थल बना देंगे। एक सवाल आ रहा है, दिल्ली वासी करें 12 दिन लगभग हो गया है, मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रही है, लोगों को भी ये जिज्ञासा कि आखिर क्या परेशानी है। ये दिल्ली वाले कोई नहीं कह रहे, दिल्ली वालों ने मैंडेट दिया है। ये कह रहे हैं मैडम आतिशी, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वो पहले अपने 22 जो जीते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, अमानतुल्ला खान जैसे लोग जो गुंडागर्दी बदमाशी के आलम है उनके, वो अपना नेता तय करें, एलओपी तय करें। वो अपनी गिरबान में झांके, हमारे घर में क्यों झांक रहे हैं? हमारा परिवार हम तय कर लेंगे और आज तय कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तय हो जाएगा, कल शपथ हो जाएगी। मुख्यमंत्री जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, विधायक ही होगा। हाँ, विधायक ही होगा। या आप लोग भी? नहीं, विधायक होना चाहिए, विधायक होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी विधायक होगा, शाम तक तय हो जाएगा। योगेंद्र चंदोलिया आपने देखा, और अभी भी वही जो से जो चुनाव के समय होता था आम आदमी पार्टी के ऊपर, लेकिन सरकार को मैंडेट मिल चुका है, नई सरकार शपथ लेने वाली है और जाहिर सी बात दिल्ली वासियों को जो उम्मीद है, जिसके तौर पर उनको वोट दिया है, कि उस वोट को जो दिया गया है उस पर बीजेपी खर्रा उतरेगी। जी रविंद्र जी,
चंदौलिया जी से जो बातचीत की आपने, मुझे लगता है कि एक संकेत तो स्पष्ट मानकर चला जा सकता है कि अब कि विधायक ही होगा, विधायक ही होना चाहिए। ये बड़ा जोर दिया उन्होंने इस बात पर। मतलब ये कि जैसे और चेहरों की बात हो रही थी, मनोज तिवारी को लेकर के भी बात हो रही थी, या वीरेंद्र सचदेवा को लेकर के भी, ये मानकर चला जाए अब क्या आपका ऑब्जर्वेशन, आपका अनुभव कि नहीं, जो ये चुने गए 48 इन्हीं में से कोई होगा? देखिए, जिस तरह के चुनाव जीती है बीजेपी, उसके अनुसार, क्योंकि 27 साल बाद जीती है और वोटों का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, 2% कहा जा रहा है। लेकिन अगर जितनी 48 विधायकों का जीत हार का अंतर देखा जाए तो 18,000 से 20,000 के बीच में अंतर ही है। ऐसे में किसी सांसद को या किसी गैर विधायक को मुख्यमंत्री की कुर्सी देना कहीं ना कहीं जोखिम हो सकता है। और दूसरी बात है, तो उसमें आम आदमी पार्टी को एक और मौका मिल सकता है पूरी जोर शोर से। और कहीं ना कहीं बीजेपी नेतृत्व कतई ये नहीं चाहेगी कि आम आदमी पार्टी अगर वैसी हालात पैदा कर दे कि उनको पूरे जद्दोजहद करनी पड़े अपने ही मुख्यमंत्री को जिताने के लिए जो विधायक नहीं है। इसलिए ही तय माना जा रहा है, और पहले से ही तय माना जा रहा है कि विधायक ही होगा, जो 48 विधायक हैं उसी में से कोई ना कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा। मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा जो शाम को होनी है, कोई सांसद नहीं होगा, कोई गैर विधायक नहीं होगा, चाहे वीरेंद्र सचदेवा हो या फिर जो भी सातों सांसद। रविंद्र जी, मैं फौरन लौटता हूँ।